था तू। मौत नजर आ गई। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका बाण कराया है इन वृक्षों के पीछे छुपकर? ये बाण किसने मारा है? हेलो भाई, राम राम। मैं आपका अपना छोटा भाई धीरज शर्मा, गांव से लोग रहता है। आज मैं अपना नया व्लॉग ला रहा हूँ। तो भाई कालका जी मंदिर तो हो आए थे, वही सामने 5 बजे से पहुँच गए थे। 5 बजे मतलब स्टेशन पर उतरे थे, फिर वहीं मैगडी में बर्गर खाया, तो फिर अपने घर आ गए थे वही 5:30 बजे से। तो यार मैं अभी मार्केट गया था, अभी सामान लाया था कुछ घर के ताई, तो सब कुछ खड़ी करी थी घेर में। तो रामलीला अब शुरू होगी, 8 बज रहे हैं, वही 10 बजे शुरू हो जाओगी। वहाँ तो गाने बज रहे हैं। इस चक्कर में मैं यहाँ आ गया था वीडियो बनाना, तो स्कूटी भी खड़ी करनी थी मैंने घेर में। ये बैठे ना 3। माता जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। सभी बच्चे शांति से बैठे। माता जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। मंद हूँ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हे शबरी, मैं तो केवल एक भक्ति के नाते को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। शबरी जी, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति का वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप उन 9 भक्ति के बारे में विस्तार से सुनिए। सर्वप्रथम जो भक्ति है वह है संतों का मिलन। दूसरे प्रकार की जो भक्ति है वह है जो मेरी कथा प्रेम से श्रवण करे। हे शबरी, जो तीसरी भक्ति है वह है अपने गुरु की सेवा। और चौथी भक्ति है जो भी मैंने दिया उसी में संतुष्ट रहना। 5वीं भक्ति है कि इंसान को शीलवान रहना चाहिए। और 6ठी भक्ति है कि सुचरित्र व्यक्ति का ही हमें चरित्र अपनाना चाहिए। और 7वीं भक्ति है कि हमें किसी भी प्रकार की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। भक्ति है कि जो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता, ये 8वीं भक्ति है जो केवल हमेशा हर सांस में मेरा ही सुमरण करता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति को अपनाता है तो वह निश्चय ही मेरे धाम को जाता है। हो हे प्रभु, आपको बहुत भूख लगी होगी। मेरे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे बेर हैं, आप इनको खाइए, इससे आपकी कुछ भूख कम हो जाएगी। मैं खिला तो दूं, पर कहीं ये बेर कड़वे ना हो, इसलिए मैं स्वयं चख लेती हूँ, फिर इसके बाद ही मैं भगवान को खाने के लिए दूंगी। हम मेरी भार्या सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। आप हमें आगे का मार्ग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर ही पंपापुर नामक पर्वत है, आप उधर चले जाइए। वहाँ पर आपको सुग्रीव मिलेगा जो आपको आपकी भार्या ढूंढने में मदद। सभी बच्चे ऐसे बीच में खड़े ना हो, बैठ जाओ। अभी हनुमान जी की झांकी होगी, सभी से बैठ जाओ। तुम मेरे धाम को जाओ। दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही कपी तेजस्वी नरसिंह समान। तपस्वी को पता लगाइए, जो आपकी अच्छी सूझबूझ काम करे उसे जाकर आप लगाइए। मित्रवर, हे मित्रवर, आप कौन हैं तथा इस पेड़ वीराने जंगल में क्या कर रहे हैं? आपका तन इतना कोमल है
और ये वन इतना दुर्गम है, क्या कारण है कि आपको इन वनों में आना पड़ा? असली परिचय दीजिए। हे भगवान, अपने इस छोटे दास को क्षमा करे, मैं आपको पहचानने में बहुत विलंब कर बैठा। हे भगवान, जिस सिया पर हमने सिया हरी, अब उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो भगवान की होगी, पालन हम करते जाएंगे। अरे बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। खुश रहो हनुमान। हे महाराज प्रणाम। आइए। हे महाराज, जैसा आप सोच रहे थे वह कोई दूत नहीं, वह तो भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण है। आप मेरे साथ चले और उनसे भेंट कीजिए। हे मित्रवर, प्रणाम। प्रणाम मित्रवर। बताइए हनुमान जी, क्या विपत्ता आई है इन पर? हे महाराज, इनकी भार्या माँ सीता को किसी निश्चर ने हर लिया है। आप इनसे मित्रता कीजिए और ये वचन दीजिए कि आप इनका हर कार्य तन मन और वचन से करेंगे। हे भ्राता लक्ष्मण, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, जब से हम यहाँ पर आए हैं सुग्रीव जी कुछ उदास रहते हैं। इनकी उदासी का क्या कारण है, हमें पूछना चाहिए। ये मित्रवर, मेरी भी एक लंबी कथा है। बताइए मित्रवर। आप याद रखना, हम संध्या होने तक आपको आपका राज अवश्य दिलवा देंगे। ठीक है प्रभु। चारों तरफ खुशहाल, आज हमारे हुक्म से नचेगी परी ना। अभी लो सरकार, लाल परी, पीली परी और धोरी परी तीनों आ जाओ फटाफट। नाम लेकर कौन पुकार रहा है? अरे पानी, बाहर निकल। ये तो सुग्रीव जी हैं, सुग्रीव जी आ रहा कर रहे। सुग्रीव, अरे गया नाम भाली का शायद तू भूल मेरे सामने आ गया। अरे नामाकूल, सामने आ वाली, जरा सामने आ और ना सेकी जता। आज दिखाता हूं तुझे तेरी वीरता का पता। अरे चला जा, चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का ख्याल कर। अरे बाली, बड़े भार में तू अब तेरा मर्तबा, तेरी हड्डियों को अभी लूंगा चबा। सुग्रीव, अगर जान तुझको है अपनी अजीज, जो यहाँ से निकल जा बदतमीज। अरे बाली, यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, या तो तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समय है, क्या तेरे दिल में फतूर मेरे सामने आ गया। अरे नामाकूल, मैं तेरे इस बचन से तंग आ गया हूँ और तू मेरे इस बचन से भजन आ गया है। अरे कहा सुग्रीव, बताता है जालिम तुझे, बेशरम किया था तूने मेरे साथ कैसा कलम। अरे बाली, मैंने जो किया वो मेरे सामने आएगा और जो तूने किया वो तेरे सामने आएगा। सुग्रीव, मालूम देता है आज
तेरी खाल खुजला रही है। अरे पाली, पता नहीं मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। कर दे शक्ति पाली। सुग्रीव जी, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा तो नौका पैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम एक रूप के जैसे हो, इस कारण भी धोखा खाता था। अच्छा, अब तुम ये हार पहन जाओ। अच्छा, तुम ये हार पहन जाओ जो तुम पर कवच समान रहे। मुझे हार क्या ध्यान रहे और उसे कवच का ध्यान रहे। सुग्रीव जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप और आपका भाई बाली एक ही रूप के हो, जिस कारण मैं दोनों में अंतर करने में असमर्थ रहा। अतः आप ये माला पहन जाइए ताकि मुझे आपकी अलग पहचान रहे और पुनः बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हे प्रभु, मैं चला तो जाऊंगा, अगर अब की बार आपने उनका कुछ नहीं किया तो वो मुझे मार ही देगा बिल्कुल। मुझे ललकारने आया था और वो मेरे हाथों से मार खा के गया है। तो मंत्रीवर जी महाराज, इसी खुशी में नाच और गाने का प्रबंध किया जाए, अभिनंदन किया जाए। लगता है नाच गाना बंद करके इस सुग्रीव को ही बचाना पड़ेगा। हमारा भाई वो कायर सुग्रीव फिर से हमें युद्ध के लिए ललकारने आ गया है। मैं अभी जाकर उसको मार डालूंगा। ये स्वामी जी, आज आप रण को मत जाइए। आज पता नहीं क्यों मेरा दाया नेत्र फड़क रहा है। पता नहीं क्या कारण, जो मेरा दिल आज बहुत धड़क रहा है। हे स्वामी, तेरी भांति मुझे ये नजाकत नहीं क्यों लगाती है बट्टा और मेरे नाम का बेअकल, क्या ये तेरी हिमाकत नहीं? अरे भाई, बताती थी उसे मेरी उससे जरा भी हिफाकत नहीं। और एक चप्पा चमी का न दूंगा उसे, राज में उसकी कोई शराकत नहीं। मैं कजा का भी रोका हुआ ना रुकूं और तू रोके ये तेरी ताकत नहीं। खौफ किसका दिखाकर डराती मुझे, कर सकेंगे वो मेरी हलाकत नहीं। कर दूं तेरा एक दो तू। हो गया सीने के यार जान हलक में आ गई। क्या कहूं मैं आज बाली
को मौत नजर आ गई। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका बाण कराया है इन वृक्षों के पीछे छुप कर? ये बाण किसने मारा है? प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर चला आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इसी कारण से आड़ से यह बाण हमी ने मारा है। वो कर शकुंत के संग रक्षक, क्या तुम्ही ने इन्हें उभारा है इन वृक्षों के पीछे छुप कर? क्या बाण तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, जो घर बैठे जग बंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे वाक्य भी सुनो, जो टूटे हुए से मैं उसको खूब जानता हूँ, जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह काक में पाला है। जो बीत गई सो बात गई, अब बकने से क्या होता है? अब तो निर्बल का शकुंत जागा, ये बोली सदा को सोता। अब तक हम न जानते थे तू इतना है, तू ऐसा है, जो कुछ मांगने सो बाली। हम तू चाहे तुझे जीवित कर दें या तुझे हम प्राण दें, जो साए सो मांग वाली, या हम अभी तुझे जीवित कर दें। हर समझदार इस दुनिया के हर क्षण धान मिलाते हैं, लेकिन मरने से ठीक पहले मुख से ना राम कह पाते हैं। वो राम खड़ा मेरे सामने, ऐसा तो मैं बड़े भागी हूँ। अब महाराज क्या कहते हो, जब मर देने को स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ मैं ले लूं प्रभु। हे मेरे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद अभी ये बालक है, नादान है प्रभु। मेरे पुत्र का हाथ अपने हाथ में ले लो भगवान, इसको अपनी शरण में रख लो भगवान, और मुझे इस वानरपति बाली को इस संसार से मुक्ति दे दो भगवान। ठीक है बाली।